नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि है 8 अप्रैल 2023 फर्स्ट शिफ्ट का। इस शिफ्ट में आए हुए तमाम क्वेश्चंस का हम रिव्यू और एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि अब क्या पूछा जा सकता है। सो गाइस, अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। आज के अगर पहले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है गुप्त साम्राज्य से कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था। तो हम बात करें अगर गुप्त वंश की, तो इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो माना जाता है घटोत्कच श्रीगुप्त को। ठीक है, श्रीगुप्त को माना जाता है। और बाद के कालांतर में जो है घटोत्कच जो है इनके उत्तराधिकारी होते हैं, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो इनके समय पर ही गुप्त संवत की 320 ईस्वी में जो है स्टार्ट हुआ था। और एक महान सम्राट ये भी माने जाते हैं और इन्होंने विवाह संबंध के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। बाद में इनके उत्तराधिकार आते हैं द ग्रेट समुद्रगुप्त। अपनी सैन्य अभियानों में जो सफलता का अनुपात इन्हें मिला था, उसके कारण जो है इन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा भी दी जाती है। और समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता विक्रमांक की या कविराज की उपाधि धारण की थी। और इनके दरबार में जो है हरिसेन नाम के कवि भी रहते थे और इन्होंने इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया है। और बाद में इसी हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति पर जो है जो आने वाले दूसरे शासक हैं, स्पेशली जो मुगल शासक है, उन्होंने अपने जो है लेख उत्कीर्ण करवाए थे। और समुद्रगुप्त के बाद जो है शासक बनते हैं एक और महान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो इतनी बातें गुप्त साम्राज्य से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया। तो हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो कुल 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए हैं। आर्टिकल 12 से 35 में इनका उल्लेख है। और बात करें अगर शिक्षा के अधिकार को की, तो इसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसका उल्लेख था, लेकिन बाद में 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसे शिक्षा का जो एक फंडामेंटल राइट बनाया गया और आर्टिकल 21A में शामिल किया गया। तो हमें याद रखना है कि शिक्षा के मौलिक अधिकार जो है अब एक फंडामेंटल राइट बन चुका है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने, सगे भाइयों ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य के ऊपर आज हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि इस कि कई सारे ऐसे पॉइंट है जो आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। सो गाइस, इसके लिए वीडियो लेकर आएंगे, शॉर्ट में इंतजार कीजिएगा। और यहाँ पर अगर विजयनगर साम्राज्य के आज के वीडियो में बात करें तो कृष्णदेव राय जो है काफ़ी प्रसिद्ध शासक रहे हैं, जिनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में उस समय तत्कालीन भारत का जो है सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय को कहा था। चलिए, तो ये इनकी बातें इतनी हो गई थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन आज की शिफ्ट में, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। तो शेर एवं मयूर लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा पोंग नृत्य, दामिंडा नृत्य, वांचो डांसे नृत्य और खापटी नृत्य भी प्रसिद्ध हैं। चलिए, अब आज जो है स्पोर्ट्स से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया था। तो रणबीर सिंह ने किया था। और फीफा कप 2022 किसने जीता था, ये क्वेश्चंस भी आया है। तो अर्जेंटीना ने जीता था, किसको हराकर, फ्रांस को हराकर। विश्व में आज लिंगानुपात जो है बिल्कुल अपने वर्चस्व को तोड़ते हुए पटवारी एग्जाम में विश्व के पूछा गया है। तो विश्व में सबसे कम लिंगानुपात किसका है। तो अफ्रीका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लियोनल मेसी जो है इसका संबंध किस खेल से है। तो लियोनल मेसी एक प्रसिद्ध प्लेयर है फुटबॉल के, अर्जेंटीना से रहते हैं और बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो जापान के टोक्यो शहर में 2022 जो है इसका 32वां एडिशन हुआ था ओलंपिक गेम्स का। और यहीं पर भारत ने जो नीरज चोपड़ा है भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है।
तो ये वाला क्वेश्चन हमें फिलहाल प्रॉपर नहीं मिल पाया कि इसमें एक्चुअल में क्या कहने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप क्रांतिकारी संगठन वाले मॉडर्न हिस्ट्री में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाली जो है घटना को पढ़ सकते हैं। अबुल फजल से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था। अब अबुल फजल जो है अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, इतना आपको याद रखना है। और इनकी हत्या जो है बुंदेलखंड के शासक वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी अकबर के बेटे जहांगीर यानी कि सलीम के कहने पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं पूछी गई थी एक, तो ये बात भी डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या रहे होंगे, तो सारी रचनाएं आपको इनकी पता होना चाहिए। अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में पूछा गया है कि आम को पकाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है एथिलीन का। क्वेश्चंस पूछा गया है न्यूटन के नियम से संबंधित कोई क्वेश्चंस आया था। फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ नहीं पता, तो न्यूटन के नियम आप लोगों को पढ़ लेना है कि क्या कहता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था। विद्युत के सुचालक पूछे गए थे, तो हमें पता है विद्युत धारा प्रवाहित करने के आधार पर पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सुचालक जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, मुख्य रूप से सभी धातुएं इसके अंतर्गत आती है। कुचालक जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जैसे कि लकड़ी, ठीक है। और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, यानी कि कुछ निश्चित परिस्थितियों में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ अशुद्धियां मिला दी जाए तो विद्युत के सुचालक की भांति कार्य करने लगते हैं। फास्फोरस की परमाणुकता पूछी गई है, तो फास्फोरस जो होता है नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। और इसमें जो अगर क्वेश्चन ये भी एक्यूरेट नहीं है कि एक्चुअल में क्या बोला गया था, लेकिन अगर इसके वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनके अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्टिनाइड से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो आज हम इसके लिए भी एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम पूरी आवर्त सारणी आपको याद करवाएंगे स्लोगन के थ्रू यानी कि शॉर्टकट के थ्रू, और आपको सारे सिंबल और एटॉमिक नंबर भी इससे जो है याद हो जाएंगे। तो एक्टिनाइड से जो है आज एक सीरीज जो एक क्वेश्चन आया था। हिंदी की अगर बात करें तो गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करें मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। भविष्य काल के भेद, सर्वनाम, संधि का शिक्षा का संधि विच्छेद, पैरा जंबल हिंदी में भी आ रहे हैं, पर्यायवाची अलंकार, शुद्ध अशुद्ध, विलोम, इस प्रकार के सारे जो है हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। परफेक्ट जो टॉपिक हमको मिले हैं यहाँ पर हमने वो बता दिया। अगले प्रश्न की बात करें तो कंप्यूटर से पूछा गया है। यहाँ पर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की बात की गई है, तो उसका आंसर इनिक था। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर की सारी पीढ़ियाँ याद कर लेनी है कि किसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है। फ्लैश मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। हार्ड डिस्क पेस्ट शॉर्टकट की से क्वेश्चन आया था जिसका Ctrl+V होता है। MS वर्ड से क्वेश्चन आया था। MS एक्सेल से शायद नंबर ऑफ रोज पूछे गए थे, मैक्सिमम कितने होते हैं। IP एड्रेस, HTML आउटपुट इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन आ रहे हैं। बात करें मैनेजमेंट की, तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आए हैं। मौद्रिक नीति है, ओके, मौद्रिक नीति जो है से वर्तमान दर से संबंधित कुछ प्रश्न आया था। मुद्रास्फीति कब बढ़ती है, इस प्रकार से बजट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो ये थे आज के तमाम क्वेश्चंस हमने जो बात करी। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो चैनल को जो है हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए जहां पर हम बात करेंगे 8 अप्रैल 2023 सेकंड शिफ्ट के बारे में।